वैसे तो मैं सीरियल देखती नहीं हूँ, लेकिन पति ब्रह्मचारी के एक एपिसोड से मैं खुद जाके टकरा गई। हाँ, एक दिन मेरी दीदी सीरियल देख रही थी और मैं वहाँ जाके बैठ गई और मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में वो एक रियल लाइफ पे बेस्ड सीन था जिसे बताए बिना मुझे रहा नहीं गया और मैं इतना बेताब हो गई कि मैं उसे बिना बताए मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। तो ये सीन कुछ ऐसा होता है कि अनिल, जो इतने दिनों से जेल में बंद था, वो अचानक से घर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं अदिति को वापस ले जाने आया हूँ। और अदिति इस बात के लिए मान जाती है कि ठीक है, मैं जाना चाहती हूँ। सब लोग उसे रोकते हैं कि नहीं, ये एक बुरा इंसान है, इसके साथ दोबारा जाना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बोलती है नहीं, मेरा पति लेने आया है तो ये सुधरना चाहता है और मैं इसे एक मौका ज़रूर दूंगी। उसकी माँ भी बोलती है कि ठीक है, समाज के डर से या खुद उसे जाने देती है, लेकिन उसके बाद भी अंत तक ईशा उसे रोकती रहती है कि मत जाओ, लेकिन वो बोलती नहीं, मेरा पति सुधरना चाहता है तो मैं बस एक मौका देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मान जाओ इस बात को। उसके बाद अदिति घर चली जाती है अपने पति के साथ में। और वैसे ही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही अदिति का पति उसे घर लेकर आता है तो उस पर अत्याचार की बौछार कर देता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं जेल गया और तुम मुझे ही मेरे ही घर में बुरा फील करा रही। उसे पीटने लगता है, उसका उस पर अत्याचार करने लगता है और उसे भला बुरा भी कहता है। यहाँ तक कि उसके कैरेक्टर पर भी वो उंगली उछालता है। और यहाँ उसके घर वाले इस बात से अनजाने यहाँ फेस्टिवल मनाने के लिए तैयार हो रहे होते, लेकिन और दिन प्रतिदिन हर दिन अनिल की अत्याचारी बढ़ती ही जा रही थी। वो बिना बात का ही अदिति पे उंगली उठाता और उसे मारता पीटता और परेशान करता था। और जब भी वो कुछ बोलती तो उसे पीटने लग जाता कि तुमने मुझसे बोलने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारा जुबान कैसे खुला मेरे सामने, तुम्हारी वजह से मैं जेल गया और तुम यहाँ सती सावित्री बन रही हो। और फिर उसे पीटने लग जाता है। और उसी समय सूरज अदिति को कॉल करता है। फिर अदिति झूठ मूठ का बहाना बनाती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती, इसलिए वो चुप हो जाता है। और अनिल का टॉर्चर यहाँ पे और अनिल का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है दिन। अब वो उसको फिजिकली हर्ट करने का कोशिश कर रहा है बहुत बुरी तरह से। उसी समय अनिल अदिति को इस बात से भी डराता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो समाज वाले तुम्हें छोड़ी हुई औरत कहेंगे, बदचलन कहेंगे और मेरे नहीं रहने पे तुम्हें जो बदनामी मिली है इसीलिए तुम मेरे साथ आई हो, मुझे सब पता है। रियलिटी इतनी सिमिलर है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं सीरियल देख रही हूँ या रियल लाइफ। तुम शुक्र मनाओ कि मैंने तुम पर एहसान कर दिया। ये बात सुन के उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा होता। और उसी समय सूरज और ईशा वहां पहुंच जाते हैं और अदिति को बचा लेते हैं। ईशा बोलती है कि अब पुलिस तुम्हारी खबर लेगी। और ये बेशरम इंसान इतना बेशरम होता है कि सूरज ने उसे एक थप्पड़ जड़ा होता है। उठने के बाद वो ये बोलता है कि ये पति पत्नी का मामला है, तुम लोग यहाँ बीच में क्या कर रही हो। तब ईशा बोलती है कि तुमने अदिति दी की रक्षा के लिए कसम खाई थी तो तुम अब कुछ करो। लेकिन उस समय सूरज बहुत ही शांति मन से काम लेता है। उसमें सूरज कुछ नहीं बोलता, वो बोलता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फैसला अदिति दी का है तो इन्हें ही करना होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर एक लड़की प्यार दे सकती है तो अगर उसके साथ गलत होगा तो वो दहाड़ भी सकती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है। इस बात से उत्तेजित हो जाती है अदिति और उसे उसके अंदर ताकत भर जाती है और वो अपने खिलाफ स्टैंड लेती है, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का स्टैंड लेती है और एक थप्पड़ जड़ती है अनिल को और बोलती है मेरे परिवार और मुझसे दूर रहना, समझ आया तुम्हें? अगर नहीं दूर रहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सबसे सेटिस्फाइंग सीन मुझे लगता है। सच बताऊं तो मैं क्या ही बोल दूं इसके बारे में। बिल्कुल 10 out of 10 मैं इस सीन को देती हूँ। ये सीन एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है जिसमें लड़कियां खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती, पति मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम ससुराल में ही रहेंगे, इस तरह से हो जाता है कि कहीं उसे बदचलन ना बोला जाए, पर छोड़ी हुई पत्नी ना बोला जाए, दुनिया के 100 ताने नहीं सुनना, इसलिए घर में मार खाओ। स्टार्टिंग में जब मैं इस सीन को देख रही थी, जब अदिति अपने पति के साथ जाने का फैसला ली थी, तब मुझे बहुत बुरा लगा था कि लो रियल लाइफ जैसा सेम टू सेम हो गया और ये अदिति उसके साथ चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और मुझे ये भी लग रहा था कि पिटाने के बाद भी ये नहीं आएगी, तब मेरा दिल ही टूट जाएगा। लेकिन ये सीन देखकर मुझे सच में दिल से बहुत ज़्यादा सुकून मिला है कि अदिति ने खुद के लिए स्टैंड ली है। और सूरज का सबसे अच्छा काम ये है कि उसने कुछ नहीं किया। हाँ,
उसने बहुत अच्छा काम किया कि उसने कुछ नहीं किया, अदिति को स्टैंड लेने दिया। अगर अदिति खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती और सूरज उसे वहाँ से लेकर आता तो फिर किसी दिन अदिति का दिमाग खराब हो जाता और फिर पति पति करते करते वो उसके घर चली जाती। अभी उसने खुद से स्टैंड लिया तो उसे समझ आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसने खुद से स्टैंड लिया है। तो अब इस मामले में अगर कोई स्टैंड ले रहा है तो उसके साथ खड़ा होना सही है, लेकिन अगर कोई खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहा है फिर भी आप उसके साथ खड़े हो तो इसका मतलब आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो ये सच में इतना अच्छा सीन था कि मैं बता ही नहीं सकती। और इसमें फैमिली तो इसकी भर भर के सपोर्टिव है, चाहे वो तारिका, इसका जो भी नाम है वो बहुत ही प्यारी मुझे लगती है। मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में, वो जितनी भी शरारती है लेकिन फैमिली के नाम पे तो वो प्यारी सी लड़की है। और उसका एक अच्छी भाभी के रूप में भी कैरेक्टर है, बहुत अच्छा दिखाया जाता है। यहाँ पे ये दोनों ही अपनी गलती को मानती है कि मैं दुनिया के ताने सुनने की वजह से मैं वहाँ चली गई थी। फिर उसकी माँ बोलती है कि अग मैं चाहती थी कि तुम्हारा घर बसे, लेकिन तुम्हारी जान गंवाकर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, तो मुझे माफ़ कर दो। और दोनों माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि चलो जितना प्यार मेरे दिल में मेरे बेटे के लिए उतना ही बेटे के लिए है, तो जितना ये मेरा घर है उतना ही तुम्हारा घर है। तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारा घर नहीं है और यहाँ जितने दिन चाहो जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, ठीक है। और उसका भाई भी, दोनों भाई बहुत ही सपोर्टिव होता है और बहनें और भाभी सभी लोग सपोर्टिव होते हैं। तो वहाँ पे रोना धोना चलता है बढ़िया से। उसके बाद फिर एक हैप्पी मोमेंट्स आता है, ठीक है। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये सीन मुझे बहुत शानदार लगा कि अदिति ने खुद के लिए स्टैंड लिया, जो एक पावरफुल वुमेन को शो करता है। चाहे जो कुछ भी हो गया, ये तो परफेक्ट सीन है।